नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4 सीटों पर अटकी महबूबा मुफ्ती क्या अलगाववादी रास्ते पर भटक गई हैं? सवाल यह है कि महबूबा मुफ्ती के लिए जम्मू कश्मीर क्या हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा नहीं है? क्या महबूबा पाक परस्ती में देश की संप्रभुता से खेल कर रही हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर 2 मुल्कों की दुश्मनी के बीच फंस गया है। महबूबा के इस बयान से सवाल उठ रहे हैं कि क्या महबूबा के लिए जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या महबूबा मुफ्ती ऐसी जहरीली बयानबाजी से कश्मीरियों को भड़काकर घाटी का माहौल खराब करना चाहती हैं? वहीं महबूबा पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी भी कर रही हैं। सवाल है, अगर भारत सरकार का स्टैंड क्लियर है कि आतंकवाद के साथ बातचीत नहीं, तो महबूबा बार बार पाकिस्तान के बातचीत की पैरवी क्यों कर रही हैं? आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के लोग 2 मुल्कों की दुश्मनी के बीच फंसे हुए हैं। जब तक जंग रहेगी जम्मू कश्मीर के लोग पिसे जाएंगे। ये मुल्क दोनों आपस में मिल बैठ के बात कर ले ताकि जम्मू कश्मीर इस खून खराबे से बाहर निकल आए। एक तरफ जम्मू कश्मीर में विकास की बहार है, गणतंत्र पर लोकतंत्र की जीत के साथ ही हाल में नई सरकार बनी है। दूसरी तरफ हार से बौखलाई पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की अलगाववादी सोच और पाक परस्ती फिर से सामने आई है। सवाल उठ रहे हैं, क्या महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानती? क्योंकि महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग 2 मुल्कों की दुश्मनी में फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोग 2 मुल्कों की दुश्मनी के बीच फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी, उनके मामलात, उनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन सारा बर्बाद हो रहा है क्योंकि 2 मुल्क आपस में लड़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर उसका शिकार हो रहा है, जिसमें हमारे बाहर से हमारे गरीब मजदूर लोग वो भी इसी का शिकार हो गए। जब तक ये मुल्क आपस में मिल बैठ के एक दूसरे के साथ इफाम ताफीम से रिकंसिलेशन जैसे वाजपेयी जी के वक्त में हुआ था वो रास्ता नहीं अपनाएंगे, तब तक खुदा ना खास्ता जम्मू कश्मीर के लोगों को और मुल्क के लोगों को इसी तरह ये जो हादसात है, ये हादसात खुदा ना खास्ता होते रहेंगे। 2 मुल्क के बीच जम्मू कश्मीर को बांटकर महबूबा मुफ्ती किसकी पैरवी कर रही हैं? क्या मुफ्ती को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं लगता? क्या महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग मानती हैं? क्या महबूबा पाकिस्तान परस्ती के चलते जम्मू कश्मीर को 2 मुल्कों के बीच फंसा रही हैं? क्या महबूबा मुफ्ती कश्मीरियों को भड़काकर जम्मू कश्मीर में आग लगाना चाहती हैं? महबूबा मुफ्ती उस आतंकी मुल्क पाकिस्तान से बातचीत की बात कर रही हैं जो भारत और जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश करता रहा है। हाल ही में गांदरबल में टारगेट किलिंग में डॉक्टर समेत 7 लोगों की जान ले ली। इस टारगेट किलिंग की पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले पाकिस्तान से महबूबा फिर से बातचीत की पैरोकारी कर रही है। फारूक इससे पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए। कल उन्होंने अपने बयान चेंज किया और कहा कि तब तक कोई बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान से जब तक ना यह दहशतगर्दाने हमले जो है बंद किए जाए। जब तक जंग रहेगी जम्मू कश्मीर के लोग पिसे जाएंगे। जम्मू कश्मीर का हर इंसान, महबूबा मुफ्ती की बात नहीं है, हर इंसान चाहता है कि हमें जंग से छुटकारा मिले। ये मुल्क दोनों आपस में मिल बैठ के बात कर ले ताकि जम्मू कश्मीर इस खून खराबे से बाहर निकल आए। जम्मू कश्मीर को 2 मुल्कों में फंसाने की बात पर क्या महबूबा मुफ्ती कश्मीरियों को भड़काने का काम कर रही हैं? क्या जम्मू कश्मीर का मनचैन महबूबा मुफ्ती को रास नहीं आ रहा? सवाल यह भी है, जो मुल्क बार बार हिंदुस्तान में आतंकी साजिश कर बेगुनाहों को मार रहा है, उस पाकिस्तान से बार बार बातचीत की पैरोकारी क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो महबूबा मुफ्ती जो कह रही हैं, आज उसी पर बात करने वाले, बहस करने वाले हैं। हमारे साथ बीजेपी से राधिका खेड़ा जुड़ जाएंगी कुछ ही सेकंड में। साथ ही साथ हमारे साथ ललित अंबरदार राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सोहित शर्मा प्रवक्ता पीडीपी के हमारे साथ हैं। मोहम्मद इमरान कासमी प्रवक्ता एनसी के हमारे साथ हैं। अहमद अयाज राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले ललित अंबरदार जी, क्या महबूबा मुफ्ती जो बातें कह रही हैं, कर रही हैं, वो अलगाववादी रहा है? क्या वो पाकिस्तान परस्ती है? और क्या वो कश्मीर के लोगों को भड़काना चाह रही हैं क्योंकि वो चुनाव में बुरी तरीके से हारी हैं?
वो इसलिए नहीं भड़का रही है क्योंकि वो चुनाव में हारी है। चुनाव से पहले उन्होंने क्या किया था, वो वो जो जहादी संगठन जो है हिजबुल्लाह, जो हिंदुस्तान के एंटी हिंदुस्तान है, पाकिस्तान के साथ खड़ा रहते हैं हिजबुल्लाह, कश्मीर की आजादी के लिए बात करती है। और महबूबा मुफ्ती ने अपनी कैंपेन ही सस्पेंड कर दी क्योंकि वो जहादी जिसको भूखे बेड़ियों के सामने छोड़ना चाहिए था, जैसे ओसामा बिन लादेन को समुद्र में वो भूखी जो आदमखोर मछलियों के आगे छोड़ा गया था, उसके लिए मातम मनाया उसने। तो ये इलेक्शन के साथ मत जोड़िए। और ये मत बताना चाहता हूं आप लोगों को, प्लीज रिमेंबर इट, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की मेन स्ट्रीम इस्लामिस्ट पार्टीज है। बताता हूं कैसे। पीडीपी का जो ऑफिशियल मैनिफेस्टो है ना, उसको बोलते हैं सेल्फ रूल। सेल्फ रूल के ऊपर सबसे ऊपर एजेंडा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान ज्वाइंटली जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। इसका मतलब 5 अगस्त 2019 से पहले कश्मीर के सेक्रेटेरिएट के ऊपर श्रीनगर में जो जम्मू के अंदर जो हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर का झंडा लहरता था, उनकी चलती। तो 5 अगस्त 2019 से पहले उनका अभी भी यही एजेंडा कि वहां पाकिस्तान का भी झंडा लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पिछली लोकसभा का मेंबर था बारामूला का, दिल्ली में लोकसभा में, अकबर लोन, वो जो बहुत बड़ा वरिष्ठ नेता माना जाता है, उसने जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। बाहर पत्रकार ने पूछा क्यों किया, बोला मैं मुसलमान हूं, भावुक हो गया। ये है पाक कश्मीर के मेन स्ट्रीम। इसलिए आप उनको समझते हैं। मैं तो समझता हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, कब से बोल रहा हूं, ऐसे कैसे आप इनको मेन स्ट्रीम बोलते हैं, जो एक दुश्मन देश को, हमारे हिंदुस्तान के एक हिस्से के ऊपर दुश्मन देश का झंडा लगाना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं मानती हैं और इसीलिए वो कह रही हैं कि 2 मुल्कों के बीच में कश्मीर पिस रहा है। बिल्कुल कह रहा हूं मैं। नो, कश्मीर नहीं कह रहा पिट रहा हो, कश्मीर थोड़ी पिट रहा वहां पे। वहां कौन मर रहा है? वहां पे वो मर रहे हैं जैसे कश्मीरी हिंदू को नरसंहार हुआ। ये सवाल मेरा सोहित शर्मा से। सोहित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। क्या जम्मू कश्मीर को महबूबा मुफ्ती हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा नहीं मानती हैं, इसलिए वो कह रही हैं कि 2 मुल्कों के झगड़े में या लड़ाई में कश्मीर पिस रहा है? झा साहब, पीडीपी ने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की है। आपको बात समझने में गलतफहमी हो गई है। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। पहली बात मैं क्लियर कह दूं, जम्मू कश्मीर के साथ हमेशा सुतेला व्यवहार होता आया है। जब से जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा है, तब से जम्मू कश्मीर को क्या कुछ नहीं आप लोगों ने लिया। प्राइम मिनिस्टर हम लोगों से आप लोगों ने ले लिया, परमानेंट सिस्टम हम लोगों से आप लोगों ने ले लिया। वो सबसे बड़ी बात, 370 में जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट था वो 35 से था, वो भी सब कुछ ले लिया। आपके दिल का दर्द निकल कर सामने आ गया सोहित शर्मा। और महबूबा मुफ्ती क्यों कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग 2 मुल्कों की दुश्मनी में फंस गए हैं, इसके पीछे की वजह भी आपकी बातों से समझ में आ गई है। आपको 370 चाहिए, आपको अलग से प्रधानमंत्री चाहिए, आपको अलग से मुल्क चाहिए, और आप अलगाववादी रास्ते पर हैं अभी। और यही इसीलिए महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, सोहित सुनिए ना, इसीलिए महबूबा मुफ्ती कह रही हैं क्योंकि उनको पता है कि जिस इलेक्शन कमीशन के अंडर उन्होंने जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा है, जिस संविधान के तहत उन्होंने चुनाव लड़ा है, उसके खिलाफ वो खुलकर कैमरे पर नहीं बोल सकती हैं, लेकिन दर्द उनका छलक रहा है। राधिका केड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। राधिका जी, क्या जहां साहब पहले बात तो कंप्लीट होने दीजिए। कैसे कंप्लीट होने दूं? आप कह रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री छीन लिया, आप कह रहे हैं 370 छीन लिया। आपका क्या, हमारा ये आपका कैसे? कश्मीर सिर्फ आपका है क्या? ये कौन सा डिबेट का तरीका है? कश्मीर सिर्फ आपका है? तैयार नहीं है हमारी सोहित जी, कश्मीर सिर्फ आपका है या पूरे हिंदुस्तान का है? कैसे हम अपनी जम्मू कश्मीर की आवाज को चलाएंगे? कश्मीर सिर्फ आपका है या पूरे हिंदुस्तान का है? तो जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है? कश्मीर सिर्फ आपका है या पूरे हिंदुस्तान का है? पूरे हिंदुस्तान का है। तो बात तो सुनिए जम्मू कश्मीर के लोगों की, आप बात सुनने को तैयार नहीं है। ललित जी जो कह रहे हैं सेल्फ रूल के बारे में, मुझे बताइए ललित जी, आपने कहां पे ये पढ़ा है कि ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन होगी? क्यों पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को बदनाम कर रहे हैं? आप जम्मू कश्मीर के बदनाम कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर को क्यों कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन सेल्फ रूल कभी आपने पढ़ा है? आप कर रहे हैं ना, महबूबा मुफ्ती कर रही है। पढ़ा है कभी? किस तरह से आप महबूबा मुफ्ती कर रही है जब वो कह रही है कि 2 मुल्कों के बीच में कश्मीर फंसा हुआ है। 2 मुल्क मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और इस बीच में कश्मीर अलग मुल्क है क्या? आपको क्या पता है 5 अगस्त 2019 के बाद से कितने
कश्मीरी पंडित को टारगेट किलिंग हुई है। इसके बारे में कभी सोचा आपने? कितने कश्मीरी पंडित माइग्रेट होकर जम्मू में राधिका केड़ा जवाब दीजिए। आपने जी देखिए, आज देश की अखंडता और देश की एकता को चोट पहुंचाने वाला बयान महबूबा मुफ्ती मैडम की ओर से दिया गया है। अब वो कह रही है कि जम्मू कश्मीर दो मुल्कों के बीच में फंसा हुआ है। सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर उनको अपना हिस्सा ही अपना ही नहीं मानता है, इसलिए नतीजे ये उनको रिजल्ट मिला कि इतनी बुरी हार उनकी जम्मू कश्मीर में हुई अभी चुनाव में। जो बड़ी बड़ी बातें करती थी कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर टूटना नहीं चाहता, जम्मू कश्मीर अपने यहाँ पे हिंसा नहीं चाहता, जम्मू कश्मीर शांति और अमन चाहता है, जम्मू कश्मीर तरक्की चाहता है, जम्मू कश्मीर चाहता है यहाँ पे एम्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, बच्चे स्कूल जाए। जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल से उस दौर से बाहर निकला है जहाँ पे रोज पत्थरबाजी होती थी, रोज स्कूल बच्चे नहीं जा सकते थे, और आज स्कूल बंद हो गए हैं। आज वहां पे पत्थरबाजी नहीं होती, आज वहां पे बच्चे स्कूल खुशी खुशी जा पा रहे हैं। आप लाल चौक पे आइसक्रीम खा सकते हैं, टूरिज्म हो रहा है, लोग आते हैं स्कीइंग करने, आप शाम को रात को प्रचार कर सकते हैं। क्या कभी सोचा था कि डोर टू डोर चुनाव का प्रचार होगा जम्मू कश्मीर में? लेकिन ठीक है, इस बार हुआ। लेकिन सोहित शर्मा जी का दर्द ये है कि उनका अलग से प्रधानमंत्री 370 का दर्जा सब कुछ छीन लिया गया है। देखिए, इनका जो दर्द है ना, इस महाशय का जो दर्द, एक तो आप बीच में चिल्लाइए मत, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, इनको चुप कराइए, ये बीच में चिल्लाए ना। और इनको इतना दर्द हो रहा है तो ये जाए पाकिस्तान, इनके लिए कोई जगह नहीं है हिंदुस्तान में, जो यहाँ पे दूसरा प्रधानमंत्री मांग रहे हैं और दूसरा सब कुछ मांग रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रही हूँ, इनको अगर ये सब चाहिए तो ये पाकिस्तान चले जाए। हिंदुस्तान एक है, एक प्रधानमंत्री और एक ही झंडा, एक ही तिरंगा, और हम सब एक है। आपको दो चाहिए तो जाओ पाकिस्तान, आपके लिए कोई जगह नहीं है हमारे देश में। इनको चुप करा दीजिए, मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगी। सोहित एक एक करके बोलिए, राधिका को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा, काउंटर करना चाहते हैं तो। राधिका प्लीज कंटिन्यू। मैं बहुत जिम्मेदारी से आज आपके चैनल पे ये बात कह रही हूँ, अगर इस महाशय को दो झंडे चाहिए, इस महाशय को जम्मू कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री चाहिए, तो ये पाकिस्तान जा सकते हैं। और मैं इनको बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, महबूबा मुफ्ती जी की पुश्ते ही पुश्ते आ जाए, देखिए ये फिर बीच में बोलेंगे। मुझे लगता है ऐसे अराजक तत्वों को और ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि आपका ऑडियो डाउन करूं, लेकिन बीच में आप बोलेंगे तो डाउन करना पड़ेगा। एक बार राधिका को बोलने दीजिए, वो 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर रही है, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आपको भी दूंगा 30 सेकंड में। राधिका, मेरी ऐसे ही गुहार है एमबीटी को कि ऐसे एंटी नेशनलिस्ट और एंटी भारत तत्वों को जगह ही नहीं, मीडिया स्पेस ही नहीं देनी चाहिए, जो एक अलग प्रधानमंत्री की डिमांड कर रहे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कर रही हूँ, मुफ्ती मैडम की आगे जितनी भी पुश्ते आ जाए, कोई भी आ जाए, 370 दोबारा नहीं आएगा। ये देश की अखंडता एक रहेगी। आप जैसे लोग जितनी कोशिश कर ले, जाए पाकिस्तान, हमारे देश में आपकी जरूरत नहीं है। जो प्रधानमंत्री अलग मांगे वो पाकिस्तान जाए, मानिए उनको अपना प्रधानमंत्री, यहाँ से चलिए, आपके लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए। सोहित जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए, अगले मेहमान के पास जाऊंगा। 30 सेकंड जो हमारा 30 सेकंड में जवाब दीजिए। के बीच में बोलती रहूंगी क्योंकि ये एक बार तो झूठ बोलोगे तो हम भी नहीं बख्शेंगे आपको। क्या झूठ है बताइए ना सोहित, अब बताइए। 1 सेकंड राधिका, अब उनको एक बार 30 सेकंड बोलने दीजिए। सोहित शर्मा 30 सेकंड में दे रहा हूं, उसके बाद मत कहिएगा कि मुझे वक्त नहीं दिया। 30 सेकंड बोलिए क्या कहना। देखो बात ऐसी है, मैं सभी पैनल से एक बात कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, देखो ना ही हमें कोई प्राइम मिनिस्टर चाहिए, ना ही हमें कोई परमानेंट सिस्टम चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा स्पेशल स्टेटस था, जिसमें हमारा एक स्टेट सब्जेक्ट था, जैसे हिमाचल को है, जैसे नॉर्थ ईस्ट को है, जैसे हमारा लैंड से व्यक्ता हम है, क्यों चाहिए भाई? 370 क्यों चाहिए? बीजेपी के प्रवक्ता है, जम्मू कश्मीर को मुफ्ती मैडम की पार्टी ही नहीं चाहिए। आप क्या चाहेंगे? जम्मू कश्मीर की जनता को महबूबा मुफ्ती नहीं चाहिए, तो उन्होंने चुनाव के नतीजों में कह दिया चलिए जाइए पाकिस्तान। लोगों ने तो बदनाम करके रख दिया जम्मू कश्मीर को। आप लोगों ने कहां लेके जा रहे जम्मू कश्मीर को? ठीक है मोहम्मद अयाज, अरे क्लियर तुम लेकर आए, पत्थरबाजी तुम लेकर आए, जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर कर दिए, देश विरोधी तुम, और हम नहीं चाहिए। अपनी सीटें देखिए ना कितनी आई है, जम्मू कश्मीर की जनता तुमको चाहती नहीं है, जाओ पाकिस्तान। मोहम्मद इमरान काज़मी, अब 1 सेकंड रुक जाइए। सोहित आप भी रुकिए और राधिका आप भी। मोहम्मद इमरान काज़मी, क्या ये चुनाव में हार का दर्द है
या पीडीपी की सोच ही यही है, या पीडीपी को लग रहा है कि अगर हम अलगाववाद के रास्ते पर रहेंगे तो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव आगे होने वाले हैं उसमें अपनी जगह बना पाएंगे, या कश्मीर अब आगे निकल गया है 370 से और तमाम तरह की वहां पर जो व्यवस्था थी उससे आगे निकलकर अब विकास की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ गया है। ये पीडीपी को नहीं भा रहा है, महबूबा मुफ्ती को नहीं भा रहा है। देखिए, महबूबा मुफ्ती जी ने ये स्टेटमेंट किस कंटेक्स्ट में दिया, किसमें नहीं दिया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। वो उनके प्रवक्ता हैं या उनकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा वो खुद बताएंगे। लेकिन कुछ चीजें जो यहाँ पे उठे मैं उस पर जरूर बात करना चाहता हूँ। देखिए, मुझे उम्मीद है जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट हैं वो 2 मिनट आराम से सुनेंगे, जैसे मैंने सबको सुना वैसे वो भी सबको सुनेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लिए क्या सोचती है वो उनके सामने आए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का अमल दखल जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से है। वो इस स्टेट को डिस्टर्ब करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, उनके ही इसी अमल दखल से आप देखेंगे कितने लोग अपने यहाँ पे जान गंवा बैठे हैं। यहाँ पे हालात बद से बदतर कर दिए उन्होंने अभी हमें थोड़े दिन पहले ये भी दिखा दिया कि यहाँ पे अभी भी जो हालात है वो साजगार नहीं है। लेकिन अब हमने उनको नहीं देखना। हम जिस मुल्क में हैं हमें उम्मीद अपने मुल्क की गवर्नमेंट से है। जो कुछ हमारे पास आपको लग रहा है कि महबूबा मुफ्ती का बयान पाकिस्तान परस्ती है और हिंदुस्तान के खिलाफ है और कश्मीरियों के खिलाफ है? नहीं, देखिए, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं जाना? उनका स्टैंड क्या है वो पीडीपी मैं आपका स्टैंड क्या है वो पूछ रहा हूँ ना काजी साहब। नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ महबूबा मुफ्ती के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, पहले जो यहाँ पे सवाल उठे हैं मैं पहले उनको, अभी बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे बोल रहे थे कि क्यों आपको स्पेशल स्टेटस चाहिए। मुझे ये बताइए, जब स्पेशल स्टेटस की बात गुजरात मेरे सवाल का जवाब दीजिए मोहम्मद इमरान, मैं पूछ रहा हूँ। बात सुन लीजिए। जब हिमाचल में मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए ना। आप खुद ही सवाल कर रहे हैं और राधिका पर क्यों चले गए? अभी पीडीपी की तरफ से जो बयान आया उस पर डिबेट कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि क्या महबूबा मुफ्ती के बयान से आप सहमत हैं? आपका स्टैंड, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है इस बयान पर? नहीं, उनका उन्होंने क्या बोला एग्जैक्टली मैंने सुना नहीं, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो इन्होंने बड़ी सही कही कि जम्मू कश्मीर पिस रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग पिस रहे हैं। सुना देता हूं आपको, सुनिए। वैसे तो पढ़ के बैठना चाहिए था आपको, पता होना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, लेकिन मैं सुना देता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग 2 मुल्कों की दुश्मनी में फंस गए हैं। लोगों की जिंदगी संपत्ति बर्बाद हो रही है। 2 मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर उसका शिकार हो रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया है, इसमें कोई शक नहीं है। हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं। हमें हमारे पास जो राइट्स हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ के नुकसान जो हो रहा है इस लड़ाई में वो जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, राधिका कुछ जवाब देना चाहती हैं। आ रहा हूं मैं, ललित जी आपके पास जा रहा हूं। राधिका 30 सेकंड हो गया ना सर। आप अपनी पार्टी का स्टैंड नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। सारा समय इन्हीं को देते रह रहे हैं, नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। आप भी अभी भी ऐसा लग रहा है कि अलगाववाद के राह में भटक रहे हैं, उसी रास्ते में भटक रहे हैं। आप इसलिए खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं महबूबा मुफ्ती का। मुझे एक चीज बताइए, अरे खुलकर आप विरोध करते तो समझ में आता कि आप उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर हिंदुस्तान है, लेकिन आप बगल वाला कोई दूसरा रास्ता चुनना चाहते हैं। राधिका जवाब देना चाहती है। राधिका 30 सेकंड। कैसे सुनना चाहते हैं आप? आप रुक जाइए प्लीज। देखिए जी, मैं उम्मीद करती हूँ आप क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को आपसे सर्टिफिकेट चाहिए क्या? मैं किसी के बीच में कभी नहीं बोलती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ ये यहाँ पे बैठे हुए बाकी लोग नहीं बोलेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मोहम्मद इमरान क्या बोल रहे हैं। राधिका आप बोलिए, और ये मोहम्मद इमरान का ऑडियो दीजिए मुझे। देखिए, ये पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत ही कंफ्यूज्ड है। हमने देखा था चुनाव के पहले उनका जो मैनिफेस्टो था उसमें मेन मुद्दा ये था कि हम 370 वापस लेकर आएंगे। जैसे ही उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं और जैसे ही उनकी मेजॉरिटी आई, देखिए ये मैं बीच में आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डिबेट लाइक दिस। मैं यहाँ पे शाउटिंग मैच के लिए नहीं आई हूँ। आप या तो इनका ऑडियो डाउन कर लीजिए या मैं चली जाती हूँ।
ये तरीका नहीं है। मैं यहाँ पे चीखने चिल्लाने नहीं आई हूँ, आई एम सॉरी। आवाज बंद है, आप बोलिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि हम 370 को वापस लेकर आएंगे। जैसे ही सरकार बनती है, उमर अब्दुल्ला साहब का पहला स्टैंड था वो तो हम कर ही नहीं सकते। ये बात हम लगातार कह रहे थे। इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा देके जो उनके वोटर्स थे आए। दूसरी बात, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ, भारत की हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और वो बहुत जरूरी है कश्मीर की तरक्की के लिए। अब यहाँ पे आके इनके प्रवक्ता ताल से ताल मिला रहे हैं मुफ्ती जी के साथ। तो अब मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर श्री उमर अब्दुल्ला साहब को ये आके क्लियर करना पड़ेगा कि उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है। क्या वो स्टैंड है जो वो बोलते हैं कि मैं सेंटर के साथ काम करना चाहता हूं, हम पीस, अमन, शांति और प्रोग्रेस चाहते हैं कश्मीर में, या उनका स्टैंड वो है जो आज इनके प्रवक्ता यहां पे आके कह रहे हैं और महबूबा मुफ्ती के बयान से ताल मिला रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, जब इस बार उमर अब्दुल्ला साहब ओथ ले रहे थे तो दिल को बहुत तसल्ली मिल रही थी, दिल को बहुत शांति मिल रही थी ये देखकर कि एक तिरंगा उनके पीछे खड़ा था, एक तिरंगा लहरा रहा था। वरना हर बार दो दो फ्लैग लहराते थे और कभी भी वो भारत के संविधान के नाम पर ओथ नहीं ली जाती थी। आज भारत के संविधान के नाम पे ओथ ली गई। हर भारतीय का, हर कश्मीरी का, हर जम्मू कश्मीर के हमारे साथी का, सबका सर गर्व से उठ रहा था कि पहली बार कि पाकिस्तान कहीं इन्वॉल्व नहीं था और यहाँ पे इतने शांति से चुनाव हुए, इतने शांति से चुनाव हुए। आगे शांति और अमल रहे, आगे प्रोग्रेस हो। पर ये लोग अपनी राजनीति के चलते जम्मू कश्मीर को पहले भी बर्बाद करते आ रहे थे, आगे भी करना चाहते हैं। मोहम्मद अयाज, ठीक है राधिका, मैं लौट कर आऊंगा आपके पास। मोहम्मद अयाज साहब, क्या राधिका जो कह रही है उससे आप सहमत हैं? और कश्मीर 370 नहीं, विकास चाहता है। कश्मीर अलगाववाद नहीं, विकास चाहता है। और पाकिस्तान परस्ती की बातें हो रही है क्या कश्मीर में? क्योंकि कुछ पार्टियों को, कुछ नेताओं को ऐसा लग रहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको नुकसान होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि कश्मीर अमन चाहता है, उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अलबत्ता उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर की जो अपनी जो फैसिलिटीज है, उनके जो हुकूक है, उनके जो खुसूसी जो उनके रियायतें हैं, तो उनको क्यों ना दिया जाए, वो एक मसला जरूर है। लेकिन ये कहना कि जो आज का डिबेट जो मेनली महबूबा मुफ्ती की बयान पर है कि उन्होंने ये कहा कि भाई दो मुल्कों के दरमियान जो मसला है, तो इसी देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी का या सियासतदान का जो भी बात होगी उसको तो हम सियासी मतलब ही निकालेंगे नॉर्मली, आमतौर हम वही मानते हैं। लेकिन यहाँ इस बात पर मुफ्ती महबूबा का जो कहना है वो यही है कि जो जम्मू कश्मीर है वो सबसे बड़ा सफरर है इस कन्फ्लिक्ट का, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये कहती है कि हिंदुस्तान का एक हिस्सा, हिंदुस्तान का एक स्टेट ये मतलब है पिस रहा है पाकिस्तान की वजह से, तो मोहम्मद अयाज ये बात समझ में आती। लेकिन जब वो ये कहती हैं कि दो मुल्कों के बीच में कश्मीर फंसा हुआ है, दो मुल्कों के झगड़े के बीच में कश्मीर फंसा हुआ है, दुश्मनी के बीच में फंसा हुआ है, तो इसका मतलब तो क्लियर है ना कि सही तौर ले लें, आप कश्मीर को हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा नहीं मान रही हैं। इसको नेगेटिव नहीं ले लेंगे कि ये मुफ्ती महबूबा ने नहीं कहा। देखना ये चाहिए कि अगर कहीं सही बात है, वो कोई भी कहे उसको पकड़ना चाहिए, उसको लेना चाहिए। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि यहाँ उसमें कोई खास बात है। ये फैक्ट है कि जो दो मुल्कों के दरमियान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो आपको लग रहा है महबूबा मुफ्ती ने जो कहा वो ठीक है? एक लाइन में बताइए। तो उसका जो खिलाफ है वो कम। अरे भाई ऑडियो बढ़ा के रखिए, ऑडियो कम मत कीजिए, उनकी आवाज ही नहीं आ रही है। ऑडियो बढ़ा के रखो और एक लाइन में बताइए मुझे अहमद अयाज कि क्या आपको महबूबा मुफ्ती के बयान ठीक लग रहा है? आप सहमत हैं उससे? सही तो ही है, क्योंकि सही इसमें यह है कि कन्फ्लिक्ट की वजह से जम्मू कश्मीर तो सफर कर रहा है, दैट इज ट्रू, उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। उसमें ये तो सीधी बात है कि जम्मू कश्मीर पहला जो है इफेक्टेड एरिया है हिंदुस्तान में, जो इस कन्फ्लिक्ट की वजह से फंसा हुआ है। अभी 35 साल से इसका जो बैटलफील्ड बना हुआ है जम्मू कश्मीर, यहाँ लोग मरते हैं, यहाँ जो सिक्योरिटी फोर्स के लोग आते हैं या लेबर जो काम करते हैं बाहर से, वो भी यहाँ इसके शिकार हो जाते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के। जम्मू कश्मीर तो है ही डायरेक्टली, तो बाकी लोग भी जो यहाँ जो एक्टिविटी रहती है, ट्रू। आई थिंक वी शुड एक्नॉलेज दिस स्टेटमेंट, वी शुड सी इट कि भाई यस व्हाट शी सेड इज करेक्ट,
कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जम्मू कश्मीर सफर कर रहा है, जम्मू कश्मीर के लोग पहले सफर कर रहे हैं, बाकी दूसरे भी कर रहे हैं। समझ और इसका ये समझा कभी रहे हैं मतलब मोहम्मद नहीं कि अयाज। बाकी दूसरे नहीं कर रहे। ललित अंबरदार, जो देखिए- मतलब समझ और समझा रहे हैं मोहम्मद अयाज, क्या वही मतलब था महबूबा मुफ्ती के बयान का? या वो पाकिस्तान किनसे परस्ती में अभी उम्मीद भी कर है? रहा सर? वो अलगाववाद की राह पर यहाँ अभी तो भी है? कश्मीर में रहना है ना। उनको अभी भी लग रहा है कि पाकिस्तान से बात करना जरूरी है? सभी में दिल्ली में आते हैं, लेकिन गर्मियों में तो कश्मीर में ही रहना, नहीं बोल पाएंगे लोग। आप समझते हैं, आपको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा? कश्मीर जहाज है, और ये जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है ना, ये पाकिस्तान के स्टूडेंट्स है कश्मीर के अंदर। बता तो रहा हूं आपको। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछा उनका जो ग्रेटर ऑटोनॉमी का इशू कहां गया? और तो जो अकबर रोन के बारे में तो कुछ बोला नहीं उन्होंने, जो पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगा, बोला मैं मुसलमान हूं भाऊ का। दूसरी बात, ये जो सेल्फ रूल की बात कर रहा हूं ना मैं, सुनिए, उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है पीडीपी के सेल्फ रूल में, कश्मीर जम्मू कश्मीर के अंदर आईपीएस खत्म होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की करेंसी के साथ पाकिस्तान की करेंसी भी लगनी चाहिए। और मुझे तो दुख हो रहा है कि हिंदू नाम से ये जो मेन स्ट्रीम पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव इस्लामिस्ट के बन जाते हैं, इनको याद दिलाना चाहता हूं, ये 370 वापस जाते हैं, 35 से वापस जाते हैं। जानते क्या जाते हैं? वाल्मीकि समाज, हिंदू समाज जो जम्मू के अंदर है, जिनको पिछले 70 साल से, जब से वो आए हुए वो लोग, उनकी बच्ची उनके बेटे पीएचडी करते थे, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन 370 इनको सफाई कर्मचारी की नौकरी देते थे। और मैं बार बार बताता हूं, उनकी जो सर्टिफिकेट होती है ना, डोमिसाइल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, उसके अंदर जो पेशा लिखा होता था, अगर मैं वो शब्द अभी आपके चैनल पे यूज करूं, आपके ऊपर मुझे भी SC ST के अंतर्गत केस हो जाएगा। दूसरी बात, जो वहां से पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर अधिकृत पाकिस्तान है, मकबूजा पाकिस्तान से जितने शरणार्थी आते हैं, 70 साल उन्होंने उनके साथ क्या किया? पाकिस्तान पंजाब से जो शरणार्थी हिंदू और सिख आए थे, उनके साथ क्या किया? कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होता है। इनको तो गाजा पट्टी के लिए आंसू बहाते हैं, नसरुल्लाह के लिए आंसू बहाते हैं, ओसामा बिन लादेन के लिए जुमा फातिहा करते हैं श्रीनगर के अंदर। इनके बगीचे के अंदर, बैकयार्ड के अंदर, इनके कश्मीर के मूल निवासी हिंदुओं का नरसंहार होता है। उनके सारे जो रेपिस्ट, मर्डर, मास मर्डर कश्मीर के अंदर खुला हुआ है सर। कभी इनकी जुबान पे हमेशा ताला लगा रहता है उसके बारे में। और सुनिए, 13 जुलाई कश्मीर, सुनिए ललित जी, एक सेकंड रुक जाइए, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। 5 सेकंड सर। अहमद अयाज आपको जवाब देना चाहते हैं। 13 जुलाई हर साल जम्मू के डोगराओं को बेइज्जत करते थे ये लोग, हर साल 13 जुलाई को। ठीक है ललित जी, रुकिए, मुझे शर्म आती है रोहित शर्मा जी। बात करने दीजिए आराम से। हम इससे इनकार नहीं करेंगे, ये जो सियासतदान है वो सियासत खेलते रहते हैं, इसे हम नहीं इनकार कर सकते। जैसे राधिका जी ने अभी कहा कि इलेक्शन के दौरान उमर साहब ये बता रहे थे कि भाई 370 चाहिए, और इलेक्शन के बाद उन्होंने उसका यू टर्न कर दिया। या फारूक साहब ने ये कहा, ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, और इलेक्शन के बाद ये कहा कि भाई नहीं, टेरर और टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। दीज आर ऑल पॉलिटिकल गिमिक्स। जैसे अमित शाह जी से भी एक बार पूछा था कि 15 लाख की बात कहाँ है, तो उन्हें कह रहे ये तो एक जुमला होता है। आई मीन दीज ऑल थिंग्स आर देयर, वी डोंट से। ये पॉलिटिकल पार्टीज करते रहते हैं, हम इसे इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज का जो मेन, जो प्राइम जो इशू था, ये बात कि महबूबा जी ने जो बात करी है, that you like to accept, that is true. What she said is कश्मीर की जो जहादी है, यासीन मलिक पाकिस्तानी है क्या? यासीन मलिक पाकिस्तानी है, बिट्टा कराटे पाकिस्तानी है, जो जिसने कल वहां पे जेड मोड़ के ऊपर हमला किया वो पाकिस्तानी है। सारे कश्मीर के हैं, पाकिस्तानी तो इनके आका है। जब कश्मीर के सारे शरीफ, जिसको ये सूफी कश्मीरियत का एक बहुत बड़ा दर्जा देते हैं, उसको उन्होंने मेजर, जो पाकिस्तानी मेजर था ना, उसको बचाने के लिए उसको जलने दिया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में आज